अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आलू कीमा बन रहा है आज। प्याज डाल करके उसमें अदरक लहसुन डाल दी थी मैंने। फिर याद आया कि चलो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। और आज तबीयत भी थोड़ी नासाज है और मूड भी बड़ा उदास है क्योंकि 17 दिसंबर है और बस कुछ जज्बात और वाक़यात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि कभी रिवर्स नहीं हो पाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। और ऐसे ही एक ये दिन भी है। बेशक हम सब ने लौट कर अपने अल्लाह के पास जाना है, बट हमारे जब प्यारे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी हम भूल नहीं पाते हैं वो दर्द, वो दुख। तो 17 दिसंबर था और पीर का दिन था 2018। तो एज़ यूजुअल जैसे छोड़ते हैं हर बच्चों को और मियाँ को सुबह 7:45 रुखसत किया स्कूल और ऑफिस के लिए। ऑलरेडी मेरी मदर एडमिटेड थी, तो संडे नाइट ये डिसाइड हो गया था कि मंडे को डिस्चार्ज कर देंगे। और वो संडे नाइट आईसीयू से डिस्चार्ज होकर रूम में आ चुकी थी। देन मैंने कोई 8 बजने में, सुबह का टाइम था, 9 मिनट कम थे, आप ही से खैरियत ली। मैंने कहा अम्मी कैसी हैं, तो उन्होंने कहा वो बेचैन रही रात भर थोड़ी, बट आज छुट्टी हो जाएगी। इस तरह से बात हुई। मैं कहा चलो अम्मी से बात हो चुकी है। और मैंने मशीन लगा ली गैलरी में, मैनुअल जो हाथ से धुलते हैं कपड़े। ठंड होती थी, डायरेक्ट हवा पड़ती थी तो मेरे हाथ पैर सुन हो जाते थे ऑलरेडी। तो बस वो सब कर रही थी मैं। और 8:40 थे कि आप ही की कॉल आई एंड शी वॉज क्राइंग कि किसी को भेज दो, किसी मर्द को भेज दो। एक्चुअली भाई रात भर रुक कर चले गए थे सोने सुबह के टाइम। तो बस बहुत चीख रही थी वो और मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड देन मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना है। फिर हम गए, आयान को स्कूल से उठाया। आयान वॉज 4 years old। तो हम भागते हुए जैसे तेज़ी से गए वहाँ। और रास्ते में हज़ार किस्म के ख़यालात आ रहे थे, मगर जो हो गया था वो ख़याल बिल्कुल भी नहीं आया मेरे माइंड में। तो वहाँ हॉस्पिटल के बाहर गए तो सबकी गाड़ियाँ थी, बहनोई की, भाई की। मुझे कोई फिर भी आइडिया नहीं हुआ था। तो बच्चे देखकर मैं अपने मियाँ को ऊपर भागी हूँ। आईसीयू के बाहर मेरा भाई बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मी कहाँ हैं, इज़ एवरीथिंग ओके। देन ही सेड बैठ जाओ। बस उसने मुझे बोला बैठ जाओ और मैं बैठ गई। फिर मुझे लगा कि वाई आई एम सिटिंग हेयर, मैं क्यों बैठी हूँ इस तरह से। फिर मैंने गार्ड से पूछा, आईसीयू के बाहर जो होते हैं उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। तो मैं कहा वो अभी ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कपड़े चेंज करा रहे हैं। और आई हैड नो आइडिया कि कपड़े क्यों चेंज कराते हैं। तो बस मैं फिर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि आप ही तो है ही नहीं। फिर मैं ऊपर रूम पे भागी, 3rd फ्लोर पे। एंड शी वॉज क्राइंग विद हर लंग्स आउट, चीख रही थी और मेरे बहनों उसे चुप करा रहे थे। फिर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ कुछ हो गया है। एंड देन मैं भागती हुई दोबारा आईसीयू गई और वो हो गया था जो आपके सर से हाथ उठ जाता है। और हमारे तो वालिद और वालिदा और पूरा ख़ानदान, मेरी वालिदा थी। तो बस मैंने उन्हें सीने से लगा कर बोला, आप मुझे धोखा दे गई, आपने कहा था आप नहीं जाएगी। और ये बातें आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोली, बट होता है ना, कभी हम किसी के साथ शेयर करना चाह रहे होते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, आपने सोचा नहीं होता ना। घंटों घंटों 2-2 3-3 घंटे मैं अम्मी के साथ आईसीयू में बातें करती थी। अलाउ करा हुआ था डॉक्टर ने, क्योंकि अम्मी को तन्हाई काटती थी। शी वॉज लाइक, देखने में वो बिल्कुल सही थी, बट लंग्स फाइब्रोसिस उनका लास्ट स्टेज था। तो वो हम लोग घंटों बातें करते थे। बिट्टू मैं सही हूँ, अभी तो जाने का कोई प्लान नहीं। मतलब शी वॉज वेरी जॉली एंड टॉकटिव। तो बस सोचा ही नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। और
सारी कायनात मेरी तो मेरी वालदा ही थी। जब से होश संभाला है वालिद को नहीं देखा। अम्मी ही अब्बू थी, अम्मी ही दादा दादी नाना नानी और सब कुछ थी। और आपके सर से हाथ उठ जाता है, कोई भी नहीं होता आपको दुआ देने वाला, और बिलीव भी कोई भी नहीं होता। बट हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब ने लौट कर जाना है और बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए और बहुत ही बुलंद दर्जात अता फ़रमाए मेरे वालिदैन के। और आप लोग भी प्लीज़ अपनी ख़ास दुआ में मेरे वालिदैन को याद रखिएगा, आबिद अली ख़ान और रुखसाना ख़ानम। एंड हम लोग कुछ अच्छा करते हैं ना तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं हमारे वालिदैन को पहुँचेगा, तो अल्लाह करे पहुँचे। और बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम कुछ बुरा करते हैं तो उसका गुनाह भी हमारे वालिदैन को लगेगा। तो हमें बुराइयों से और गुनाह से बचना चाहिए, इस भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो अजर का ज़रिया है, तो अल्लाह ना करे किसी गलत उसका ज़रिया ना बन जाए। और ये शकरकंदी मेरी वालिदा बनाया करती थी, हम बहुत शौक़ से खाते थे। दूध ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया था बीच में और ऊपर से पोर कर दिया था। और बहुत अच्छी होती है, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।